अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण विलास रास कलितां स्वानंद वृंदावनीं वंदे श्री हनुमत प्रसाद परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम श्री हनुमान प्रसाद बंदार जी महाराज की, परम पूज्य बाबू की, परम पूज्य बाबा की, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री लाडली लाल की जय। जय जय श्री लाल। देखिए, सभी भगवत प्रेमी सज्जनों के लिए बड़े हर्ष का विषय है। आज वास्तव में एक ऐसे महापुरुष का प्राकट्य दिवस है जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगोपन में अपने आप को छुपा के रखा। अपने विषय में शायद जगत को कोई आभास भी नहीं होने दिया कि उनका मूलभूत स्वरूप क्या है, जिन्हें पूरी दुनिया ने जाना कि वो एक बहुत अच्छे संपादक थे। गीता प्रेस गोरखपुर की यशस्वी संपादक, कल्याण पत्रिका के जनक और गीता प्रेस को, भगवत शास्त्रों को, सनातन धर्म के शास्त्रों को जन जन में स्थापित कर देने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम था परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद बंदार जी। लोग उन्हें जानते हैं परम पूज्य श्री भाई जी के नाम से, लेकिन पूज्य श्री परम पूज्य श्री भाई जी को लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि वो संपादक थे। कई लोग आगे बढ़ के इतना कहते हैं कि वो क्रांतिकारी रहे हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे। श्री महात्मा गांधी, श्री बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, श्री मदन मोहन मालवीय जी, भारत के सुभाष चंद्र बोस जी, सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रिय रहे। और गांधी जी के सत्याग्रह से लेके क्रांतिकारियों के और उग्र क्रांति का भी और उसमें भी हिस्सेदार रहे। पहले उन्हें सत्याग्रह का रास्ता नहीं समझ आया तो उन्होंने फिर क्रांति का रास्ता अपनाया, क्रांतिकारियों के साथ, विपिन चंद्र पाल जी इत्यादि के साथ में। और शिमला पाल में नजरबंद भी हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें शिमला पाल बंगाल में नजरबंद किया। वहां से आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई। एक दिन ऐसी अनुभूति हुई 1927 में जसुडीह में, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री जयदयाल मलिका जी के दिव्याति दिव्य सानिध्य में उन्हें भगवान श्री हरि के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप का, उनके अनंत ऐश्वर्य में स्वरूप का भरी सभा में दर्शन हुआ। उस दिन सब लोगों को ध्यान लग गया जो जो उस सभा में उपस्थित थे। पर ये किसी को ध्यान लग गया, किसी को दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए और सबको अलग अलग अनुभूतियां हुई। भाई जी को तो साक्षात भगवान का दिव्यादि परम दिव्यतम स्वरूप के दर्शन हुए। तब भाई जी का जीवन बदला और उसके बाद भाई जी का क्या स्वरूप रहा ये किसी को उसको उन्होंने ज्ञात भी नहीं होने दिया। वास्तव में एक महात्मा कहा करते थे कि संत अपने आप को छपाना नहीं चाहते, पेपर में छपाना, छपा दिया, छापे विज्ञान सिद्ध हैं। पीछे एक आभा मंडल बनवा के और कैमरा की और जो वीडियोग्राफी और कई ऐसी टेक्निक्स होती है जिनसे पीछे ओहरा बना दिया जाता है। नहीं नहीं, संत अपने आप को, वास्तविक संत अपने आप को छुपा के रखते हैं, पर वो छुप नहीं पाते हैं। उनके यश का गान भगवान स्वयं करते हैं। एक दिन समाज को भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हुए आकाश, दाबी डूबी ना रहे जो गंधी की बास। भक्ति अगर
पाताल में करोगे तो आकाश में प्रकट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने इत्र की सुगंध को दबाने की कोशिश भी की तो आप दबा नहीं सकते, वो सुगंध आप तक पहुंच ही जाएगी। ऐसे में महात्माओं का आवंतम निर्मल चरित्र भगवान जन जन तक पहुंचा देते हैं। कालांतर में इन्हीं भाई जी को भगवान के सभी स्वरूपों के साक्षात्कार हुए, भगवान के शिव स्वरूप के, भगवान के जगत जननी के रूप में, माँ जगदम्बा के रूप में दर्शन हुए, और फिर भगवान के अंत में श्री सीताराम जी के, और अंत में अंतो गत्वा प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव जी की युगल लीलाओं में निमग्न हो गए। ऐसी रूप माधुरी, ऐसी लीला माधुरी में। लेकिन मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। एक महात्मा कहा करते थे, 4 काम एक साथ कोई भी महापुरुष अगर संसार में करते हैं तो ये बड़ी सुदुर्लभ घटना होती है। वास्तव में महापुरुष एक एक विशेष धारा का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। एक भगवान की एक विशेष कृपा धारा को प्रवाहित करने के लिए एक महापुरुष का जन्म होता है। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग का ज्ञान है, तो वो योग के आचार्य, उन्हें अन्य मार्गों का ज्ञान नहीं था, ये बात नहीं है, लेकिन वो योग को प्रकट करने के लिए भगवान शंकराचार्य अद्वैत सिद्धि को, अद्वैत ज्ञान को और सनातन धर्म की जन जन में स्थापना करने के लिए उन्होंने वेदांत का मार्ग का प्रतिपादन किया, अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भगवान रामानुज ने, श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, श्री मध्वाचार्य जी ने द्वैत का प्रतिपादन किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद का, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग, वल्लभ कुल शुद्धाद्वैत का एक एक मार्ग को महापुरुषों ने कहा। तो अब जिस मार्ग में चैतन्य महाप्रभु जी प्रेम में निमग्न हो गए, जब उन्होंने प्रेम से परिपूरित होकर श्री हरि बोल का उच्चारण किया, हरि नाम का उच्चारण किया, तो जड़ पशु पंछी हिंसक पशु भी नृत्य करने लगे, वृक्ष भी नृत्य करने लगते थे, उनके प्रेम में मग्न होकर। ऐसे प्रभु के प्रेम का उन्होंने वितरण किया। कैसी उन्माद की अवस्था थी, कैसी उन्माद की अवस्था थी। स्वयं श्री ठाकुर जी, स्वयं श्री कृष्ण भगवान गौरांग देव के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, लेकिन तब भी उन्होंने प्रेम का ही प्रतिपादन किया। भगवान मनु ने स्मृतियों की रचना की, समाज में एक व्यवस्था, एक सामाजिक ढांचे के निर्माण के लिए। और रसिक जैसे शिवमन दास जी, मीराबाई, छीक स्वामी, गोविंद दास जी, नंददास जी, इन सब रसिकों ने रसिक वाणियों के माध्यम से, श्री नागरी दास जी इत्यादि रसिकों की इस रस धारा को प्रवाहमान किया। तो सबने एक एक मार्ग को, और उसको, उन्हें सब मार्ग सब महात्माओं में सुप्रतिष्ठित होते हैं। किसी महात्मा में न्यूनता की कल्पना करना बहुत बड़ा भगवतियों का अपराध है। लेकिन जब भगवान चैतन्य देव जैसी और मीरा जैसी भक्ति प्रकट होती है तो वो दबी हुई नहीं रहती, वो प्रकट हो जाती है और ऐसी परमहंस अवस्था में पहुंचा जाती है, कोई उसे छुपा नहीं सकता। लेकिन इतिहास की एक सुदुर्लभ घटना हुई। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद भाई जिनको आप सब लोग अपने, हम तो प्रेम से उन्हें बाबूजी कहते हैं, वो तो हमारे बाबूजी, हमारे जीवन, हमारे जीवन सर्वस्व, सब कुछ वही थे। रोम रोम में श्री कृष्ण और उनकी लीला मूर्तिमंत प्रकट थी। सचल चलते फिरते वृंदावन थे। बाबा हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रीति रसावतार श्री राधा बाबा, ऐसे राधा बाबा जो कट्टर वेदांती थे, उनके चरणों को स्पर्श करके जिन्होंने भगवान के दर्शन ही प्रदान किए, भगवान का वो दिव्य प्रेम रस, प्रेम सिंधु, वो उनको प्रदान कर दिया पूरा पूरा एक स्पर्श से। भाई जी पहले से गुरु थे जिन्होंने चरणों को स्पर्श किया और बाबा को इतनी ऊंची अवस्था पर। तो भाई जी ने ऐसा इतना भगवत प्रेम होने के पश्चात भी उन बातों को छुपा लिया। कैसे एक साधारण वैश्य, एक साधारण बनिए के रूप में दिखते रहे लोगों की नजर में। हाँ बहुत अच्छे संपादक है, हाँ भी क्रांतिकारी है। इतनी ऊंची उनकी भागवत अवस्था, उनकी भक्ति से युक्त अवस्था है, कोई नहीं जानता है। कोई उन्हें अच्छा क्रांतिकारी मानता था, कोई बहुत अच्छा समाज सुधारक मानता था, कोई कहता था कोई इन्होंने कुष्ठाश्रम बनाए, इन्होंने ये किया, इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल, इन्होंने बहुत सारी
तमाम प्रकार की और सामाजिक जन कल्याण के कार्य किए। अनाथाश्रम, गरीब कन्याओं का विवाह किसके नहीं थे, जन जन के। उनका नाम था विश्वबंधु भाई जी। वो विश्वबंधु के सबके भाई जी थे। पर उनके विषय में चारों चीजें उनमें एक साथ थी। देखिए, उन्होंने भगवान व्यास के समय सनातन धर्म के ग्रंथों का संकलन किया। आज अगर सनातन धर्म के दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित है तो एकमात्र कारण है गीता प्रेस गोरखपुर। और ये संकल्प था पूज्यपाद प्रातस्मरणीय सेठ श्री जय दयाल गोयनका जी का। हमारे सनातन धर्म के गौरव थे पूज्यपाद सेठ जी। और पूज्यपाद सेठ जी के इस संकल्प को कि किस प्रकार जन जन में गीता का उपदेश, भगवत गीता का उपदेश पहुंचे, उसको साकार अगर किया, किस प्रकार सनातन धर्म के शास्त्र बचे, सनातन धर्म के शास्त्रों का सार लोगों तक कैसे पहुंचे, जन जन तक कैसे पहुंचेगा, तो गीता, रामायण, भागवत, शिव पुराण, अग्नि पुराण, ये सारे पुराणों को और फिर ऊपर से भगवत संदेशों को, भगवान के दिव्य उपदेशों को बिना सांप्रदायिक राग और द्वेष से हटके, किसी पूर्वाग्रह से हटके जन जन तक पहुंचाने का ये जो सेठ जी के मन में जो संकल्प था, उसको मूर्तिमान जिन्होंने किया उसके वो स्वरूप थे भाई जी। सब इन शास्त्रों को भगवान वेद व्यास के समान संकलन करने वाले, तो उन्होंने वेद व्यास जी का और उस समय, और हम कह सकते हैं कि उस समय वो वेद व्यास जी के स्वरूप में प्रकट हुए। दूसरा, लाखों पत्र लिखे, अंत तक लिखते रहे, इतने पत्र लिखे, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, इतने लोगों की समस्याओं का, उनके सामाजिक समस्याओं का सबका समाधान किया। सामाजिक व्यवस्था दी, आप अमुक अमुक कीजिए, इस प्रकार से आपको रहना चाहिए, समाज सुधार। तो भगवान मनु जैसे स्मृति लिख के उन्होंने समाज की और सामाजिक व्यवस्था को और सुचारू रूप से चले, ऐसे भगवान मनु ने जो और कार्य किया, वो कार्य स्मृतिकारों के समान परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री भाई जी ने किया। भगवान वेद व्यास के समान शास्त्रों का संकलन, भगवान मनु के समान सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित करना। और तीसरा, रसिकों की जैसे कली पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन जन तक रसमय महान ग्रंथ को है, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो जो रामायण थी, उस रामायण को जन जन के मनस तक पहुंचा देने वाली सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मर जाद कहां, बाबा तुलसी जैसी ऐसी ऐसा एक रस का सागर जन जन तक पहुंचा दिया, वो थे कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी। तो उन्होंने जो रसमयी रचनाएं की, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, श्रीमद् रामचरितमानस, ये सारी अन्य इतनी रचनाएं, जो रचनाएं रसिकों ने प्रकट की, श्री कुंभन दास जी की रसमयी पदों में तुकबंदियां नहीं है। ये रस हमारे बाबा कहा करते थे, ये रसमय पद तुकबंदी नहीं है, केवल ऐसे बोल नहीं है, ऐसी कविताएं नहीं है, भगवान की लीला को साक्षात आपके हृदय में प्रकट कर देने वाले, भगवान को दर्शन, भगवान की छवि का, सुंदर छवि को आपके समुपस्थित कर देने का सामर्थ्य रखने वाले ये पद साक्षात वेद रसिकन की वाणी, ये वेदों के समान परम पावनतम, परम पवित्र। हम भक्तों का, रसिकों का वेद तो इन रसिकों की वाणी है, भक्तजनों का वेद तो रसिकों की वाणी है। तो ऐसे रसिकों की ये जो वाणियां, तो उस समय ऐसी पद रत्नाकर जैसी इन पदों की रचना करना, जैसे पद रत्नाकर में इतने पदों को लिखना, और महापुरुषों ने बड़ी करुणा करके जीव मात्र के लिए अपने पदों में छाप दी। कोई महापुरुषों को ये मन में ये बात नहीं थी कि भाई हमारा नाम हो इसलिए अब सूरदास नाम लिखेंगे, नंददास नाम लिखेंगे, नहीं, ठाकुर जी ने उनसे ये नाम लिखवाया, क्योंकि जब तक भगवान रहेंगे तब तक इन भक्तों का नाम रहेगा सदा।
भगवान ने जानबूझ के नाम, क्योंकि भक्त तो अमानी थे, उन्हें तो अपना मान चाहिए ही नहीं था, अपना नाम चाहिए ही नहीं था। कोई कदाचित ये कल्पना करे कि तुलसीदास जी ने अपना तुलसी नाम लिखा, सूरदास जी ने नाम लिखा, तो वो महामूर्खतम है, घनघोर अपराधी है भगवान के दरबार में, भगवान की दृष्टि में, उसे सोचना नहीं चाहिए। लेकिन भाई जी ने तो ये प्रभु के इस आग्रह को और क्या कहें, भाई जी ने तो एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, इन किसी पदों में उनका नाम नहीं है, उनकी छाप नहीं है। ये देखो महापुरुष दोनों तरह से आदर्श करते हैं। अगर वो जैसे पूज्यपाद स्वामी जी, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, वो तो नहीं खिंचवाते, तो जिन महापुरुषों की फोटो है तो क्या उनमें भगवत प्रीति नहीं है? नहीं, महापुरुषों की लीला अलग अलग तरीके से होती है, आनंद लेना चाहिए हमें, तो उनकी शरण में रहना चाहिए, हमें तो उनसे प्रेम करना चाहिए। तो परम पूज्य भाई जी ने रसिकों के समान इतने पदों की रचना कब कर डाली, लाखों पत्रों को कब लिख दिया, समाज सुधार कब कैसे कर दिया, इतने समाज सुधारक, और फिर इतनी उच्च प्रेम अवस्था भगवान चैतन्य देव के समान, ऐसी परम अवस्था आपको क्या बताएं, बैठे बैठे भाव समाधि लग जाती थी, घंटों घंटों, कभी कभार 24 घंटे हाथ आंख किसी अज्ञात जगत में और स्थिर हो गई, नेत्र न खुलते हैं न बंद होते हैं, ऐसी अवस्था, जड़ है, हाथ में देखनी तो वहीं की वहीं रहेगी। जबरदस्ती देखो, हम अपना मन भगवान में जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते हैं, उनको भगवत कार्य के लिए जबरदस्ती मन यहां खींच के लाना पड़ता है। ये तो सिर्फ संकेत में आपको बात कह रहा हूं, वास्तविक उनकी अवस्था को कौन बता सकता है। तो ऐसी प्रेम की महान दशा प्रकट हो गई, जो इतना महाभाव उनके अंदर में प्रकट हुआ। ऐसे महापुरुष, सब रसिकों के प्यारे महापुरुष, आज उनका प्राकट्य है और प्रेम की मूर्ति थे। कोई एक बार भी कहीं कभी कहीं से जो समीप आ जाता था, रोम रोम का प्यार अनोखा पात्रतार्थ हो जाता था। क्या बात, इतना प्रेम जो मिला वो कायल हो गया। क्या प्रेम, झरझर पर जो आप कहीं लोगों की झरझर अश्रुपात होने लगता था, ऐसे महापुरुष को देख के प्रेम के साक्षात मूर्ति मंत्र स्वरूप है। तो ऐसे भाई जी को आज उनका प्राकट्य दिवस है, आपको बधाई है। बाबूजी का एक पद है, हम वो गाया करते हैं जब राधा रानी का प्राकट्य होता है। बाबूजी की आराध्या है श्याम सुंदर की, श्री माधव जी की नित्य आराध्या राधा रानी। तो क्या बताएं उनके जो जिसकी, और वो तो डूब चले कहां पे, ये है ना, जैसे एक सखी ने कहा ना कि वो प्राण भय कान में और कान भय प्राण में, यमिन जान करे कान है कि प्राण है। अब मेरे प्राण कन्हैया में डूब गए, कन्हैया मेरे प्राणों में डूब गए, पता नहीं लग रहा कन्हैया है कि प्राण है, कान है कि प्राण है, हमें पता नहीं। ऐसे पता नहीं कि राधा रानी कौन है, बाबूजी कौन है, ये तो शायद रसिकों का विषय है, ये तो आगे की बात है। लेकिन हम ऐसे भाई जी को प्रणाम करते हैं, और भाई जी का एक पद है, उसमें क्या बोलते हैं, हम राधा रानी के लिए बोलते हैं और हम बाबूजी के लिए बोलते हैं। क्या, प्रेम की मूर्ति नागर नट के, पुण्य थली बरसाने प्रगति। प्रेम की मूर्ति नागर नट की, नागर नट मतलब वो नागर नट कन्हैया, उसकी प्रेम की साक्षात मूर्ति कौन, राधा रानी। कहां प्रगति हो, बरसाने में। प्रेम की मूर्ति नागर नट की, पुण्य थली बरसाने प्रगति। माया की छाया सब सट के, प्रेम की मूर्ति नागर नट के। आहा, ऐसे भैया हम बाबूजी को परम पूज्य जगवंदनीय है, चरण कमल में करूं प्रणाम। लीला बपू धारी भाई जी, तत् सुख सुखिया मंगल। वाह, हिंदू धर्म समाज सभ्यता परंपरा संस्कृति का ध्यान, देशभक्ति साहित्य प्रकाशन वो रक्षा थे काय महान। रोग शोक से
पीड़ित जब जब जो जो जननित आते थे, गुण कर्म मनोरथ हो कर जाते, जीवन भर गुण गाते थे। वाणी में वह शक्ति कहाँ है, गुण वर्णन में है लाचार। नापा कभी न जा सकता है, नभचारी से व्योम अपार। उनके संत हृदय नित विलसित, ब्रजरानी ब्रजराज कुमार। भाव समाधि निरंतर रहती, बहती सदा अश्रु की धार। गीता प्रेस वाटिका गीता, पुण्य कीर्ति जग विदित सुनाम। परम भागवत रत्न हमारे, प्रेम मूर्ति घन पूर्ण काम। वाणी में वह शक्ति कहाँ है, गुण वर्णन में है लाचार। नापा कभी न जा सकता है, नभचारी से व्योम अपार। जब जब होता नाश धर्म का, पाप ताप बढ़ जाते हैं। जगदीश्वर जग के रखवाले, संत रूप धर आते हैं। धन्य हुई यह भारत जननी, धन्य हो गए सारे काम। युग पुरुष नमन चरणों में, कोटि कोटि शत तुम्हें प्रणाम। हम पूज्य भाई जी की जय, श्री भारत माता की जय, श्री गौ माता की, श्री गंगा माता की, श्री लाडली लाल की जय।